प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं माघ महीने की पूर्णिमा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, माघ महीने का अंतिम दिन होता है माघ की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा का दिन ये जो है रात को 4 फरवरी को रात में 9:30 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन 5 फरवरी को रात्रि 11:30 बजे तक रहेगा। लेकिन उदय तिथि के अनुसार और रात्रि में चंद्रमा का समय भी रहेगा पूजा के लिए, तो इस दिन 5 फरवरी को पूर्णिमा का ये व्रत रखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इस बारी बहुत ही शुभ योगों में भी ये पूर्णिमा का व्रत शुरू हो रहा है। इस बार है आयुष्मान योग और इसके साथ साथ सौभाग्य योग भी बन रहा है। आयुष्मान योग शुरू हो रहा है 2:41 से। उसके साथ ही शुरू हो रहा है सौभाग्य योग, जो रहेगा अगले दिन 6 फरवरी को 3:25 तक। माघ की ये पूर्णिमा, यूँ तो सारी ही पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और माघ की पूर्णिमा और भी महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। लेकिन पूर्णिमा का ये व्रत जो दिन है इतना महत्वपूर्ण होता है, किनको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। आज पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस दिन पूर्णिमा के दिन जो व्रत किया जाता है वो चंद्रमा को देख करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है। अगर हमारा मन विचलित है, अगर हमारा मन अशांत है, तो कई बार हम कोई भी काम बहुत मन से बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का चंद्रमा जनित दोष है, उन लोगों को भी इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजा पाठ, आराधना ज़रूर करनी चाहिए। इससे सूर्य और चंद्रमा से जनित जो भी दोष हैं आपकी कुंडली में, ग्रह दोष हैं, वो काफ़ी हद तक कम होते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर कम होता है। अगर आप लगातार पूर्णिमा का ये व्रत करते हैं या पूजा पाठ आराधना करते हैं तो चंद्रमा से जनित जो दोष होते हैं वो कम होते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, उसका प्रभाव कम होता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग बना हुआ है जो कि शनि और चंद्रमा की युति से बनता है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में कम होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को, आप अपने वैवाहिक जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से लेकर के जाएं, लंबा रिश्ता हो, तो आपको भी पूर्णिमा का ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी तरह की कलह है, अशांति रहती है हर समय परिवार में, तो भी आप लोगों को, क्योंकि मन अगर शांत होगा तो परिवार भी अच्छे से रहेगा। घर की कलह को शांत करने के लिए भी आपको पूर्णिमा के दिन का व्रत, पूजा पाठ, आराधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि घर में किसी को बहुत ही डरावने सपने आते हैं, कोई रात में नींद में डर जाता है, ऐसे लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो जाता है, किसी को किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को भी पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आपको शिवलिंग पे भगवान। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आपको शहद चढ़ाना है, शहद अर्पित करना है। इसके साथ आपको कच्चा दूध अर्पित करना है और वहीं बेलपत्र और शमी के पत्र भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। और ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का जप भी करना है। इससे आपके घर में जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार चला आ रहा है या जिसको हेल्थ इश्यूज़ बार बार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ ज़रूर से करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि आप कैसे और कौन कौन सी चीज़ें आपको इस दिन, पूर्णिमा के दिन ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको इस दिन सुबह सवेरे, अगर हो सके आपके साथ कि आप किसी पवित्र नदी के, गंगा के या यमुना के किनारे रहते हैं, तो पवित्र नदियों में स्नान आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल ज़रूर मिलाएं। इसके साथ सबसे पहला काम, आपको भगवान सूर्य को इस दिन तांबे के लोटे से और उसमें एक लाल फूल डाल करके, रोली मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ इस दिन आपको ज़रूर देना चाहिए। और इसके साथ ही उनके मंत्रों का जप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इस समय पे अगर आप किसी भी तरह का दान करते हैं तो ये जो दान होते हैं, इनका पुण्य बहुत जल्दी फलित होता है। तो ऐसे शुभ दिनों में आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए।
माघ के महीने में कहा जाता है कि हवन करने का भी अपना ही महत्व होता है और इस दिन किए गए हवन मंत्रों का जप बहुत जल्दी फलित होते हैं और आपको कई गुना ज़्यादा फल भी देते हैं। तो इस समय पे आपको हवन ज़रूर करना चाहिए और दान ज़रूर करना चाहिए। दान में आपको ख़ास तौर पे तिल ज़रूर शामिल करना चाहिए, काले तिल हों या सफ़ेद तिल, लेकिन माघ के महीने में आपको अपने दान में तिल या सफ़ेद तिल ज़रूर शामिल करने चाहिए। इसके साथ आपको सत्यनारायण भगवान की आप कथा कह सकते हैं। इसके साथ ही माँ गायत्री का मंत्र जप किया जा सकता है, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप किया जा सकता है। कनकधारा स्तोत्र, माँ लक्ष्मी को, अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माँ लक्ष्मी को लाल फूल भी अर्पित करें। इसके साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वहीं आप श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। रात्रि के समय जब आपको चंद्रमा को जल देना है तो खाली जल ना दें, जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिलाएं और इसके साथ ही उसमें थोड़ी सी चीनी और चावल यानी कि अक्षत मिला करके चंद्रमा को अर्घ दें। और इसके साथ ही आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप चंद्रमा को जल देते हैं, चंद्रमा की पूजा पाठ आराधना करते हैं, पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो यानी कि आपका मन अशांत रहेगा, आप डिसीज़न मेकर नहीं बन पाएंगे और आपको डिसीज़न लेने में बहुत कठिनाई होंगी और इसके साथ साथ आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा। तो कई बार अपने इस विचलित मन के कारण भी आपके बहुत सारे काम अटक जाते हैं। तो पूर्णिमा का ये व्रत और ख़ास तौर पे माघ की पूर्णिमा का ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी की रात्रि में ये पूर्णिमा का दिन शुरू होगा, लेकिन 5 फरवरी को रात्रि 11:30 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। तो व्रत, पूजा पाठ, आराधना आप 5 फरवरी को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर दिन। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।